चलो क्वेश्चन नंबर 1, वर्किंग नोट 2 ऑलरेडी अपने कंप्लीट किया था। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, फीफो मेथड के हिसाब से ये वैल्यूएशन किया अपन ने। तो कॉस्ट आया 17,200 और मार्केट वैल्यू है 18,000। तो फाइनली वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लोअर 17,200। ठीक है, अब ये 17,200 अपन यहां पे मेन आंसर में बैलेंस कैरी डाउन के सामने लिख देंगे 17,200 और फेस वैल्यू 20,000। फेस वैल्यू 20,000। फेस वैल्यू कॉलम भी टैली करना पड़ेगा। तो देखो फेस वैल्यू का डेबिट टोटल है 22,000 और क्रेडिट में सिर्फ 2,000 का अमाउंट था, तो 20,000 का ये बैलेंस। और अमाउंट कॉलम में चेक करो पी एंड एल अकाउंट किधर आ रहा, कौन से साइड पे पी एंड एल अकाउंट आएगा। पी एंड एल अकाउंट कौन से साइड पे आने वाला है अमाउंट कॉलम में। March 31, 2019 कौन सा साइड हाइयर है अमाउंट कॉलम में। डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट। क्रेडिट है 18,920। ठीक है, और डेबिट के तीनों अमाउंट माइनस करके देखो 120 आ रहा क्या। तो ये 120 जो है ना इट इज अ प्रॉफिट। उसको भी क्रॉस चेक करके बताऊंगा मैं 120 कैसे आया वो। और इंटरेस्ट कॉलम में कभी भी 2 पी एंड एल आएगा। तो इंटरेस्ट का तो कभी भी क्रेडिट साइड ज्यादा रहता है। कितना आ रहा है देखो क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट इज एन इनकम एंड इनकम कैन नेवर बी निगेटिव। 1890 माइनस 225 माइनस 495 1170 1170। नाउ आंसर तो अपना यहां कंप्लीट हो गया, बट अपने को अभी ये दो चीजों का चेक करना है। ठीक है, तो ये क्रॉस चेक अपन क्वेश्चन में कर रहे हैं बट एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है कि भाई ये आंसर 1170 आया कैसे और ये 120 कैसे आया। हो गया क्या, इतना लिख लिया पूरा। अब देखो अपन ने जो सेल किए थे इस क्वेश्चन में, ये जो प्रॉफिट है 120 ये इसी के ऊपर है, सेल के ऊपर। सेल के ऊपर ही प्रॉफिट है वो, और किस पे भी नहीं है। तो ये जो सेल किए थे अपन ने कौन से में से सेल किए थे, ओपनिंग स्टॉक में से, ओपनिंग वैल्यू में से किए थे या फिर परचेज में से किए थे। ओपनिंग में से। ठीक है, तो अगर मैंने 10,000 रुपए के फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट जिसका कॉस्ट है 8,000, कॉस्ट, ये कॉस्ट है, ये फेस वैल्यू है, इसमें से 2,000 के इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दिए, तो उसका कॉस्ट कितना है। अगर 10,000 का 8,000 है तो 2,000 का कितना कितना आता आंसर 1,600 रुपए आता क्या। और अपन ने बेचे कितने में, देखो इसको 1720 में बेचे। ये देखो आंसर के अंदर ये 1720। तो अगर मैं 1,600 रुपए के इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट के अगर 1720 में बेचूंगा तो 120 का क्या आएगा प्रॉफिट। 120 आ गया यहां पे प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि ये चीज जो है 17,200 रुपए ये तो अपन ने कॉस्ट पे वैल्यू किया ना। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये तो अपन कॉस्ट पे वैल्यू किया। देखो वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में देखो तो यहां पे तो प्रॉफिट या लॉस कुछ हुआ ही नहीं अपना, क्योंकि भाई अपन ना कॉस्ट कम है मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो कॉस्ट पे वैल्यू किया अपन ने। तो क्लोजिंग स्टॉक जब कॉस्ट पे वैल्यू की है तो ये जो 120 का जो डिफरेंस आ रहा अमाउंट कॉलम में वो इसी सेल के ऊपर का प्रॉफिट है और कुछ भी नहीं है। ये जो सेल हुआ था ना 1720 इसका ही प्रॉफिट है वो 120। ठीक है, और अब चेक करेंगे अपन ये 1170 कैसे आया 1170। तो यहां पे मैं क्या करता, एक टाइमलाइन बना रहा जिसमें ये जो एक्स वाई एंड कंपनी है, एक्स वाई एंड कंपनी, इसका ओपनिंग बैलेंस 1/4/2018 को था, 1/4/2018, 1/4/18। और इसका क्लोजिंग डेट क्या है 31 मार्च 19 है ना, ये ईयर है ना। इन्वेस्टर है एक्स वाई एंड कंपनी। इस इन्वेस्टर का
बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1418 है, एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 19 है। बोलो ओपनिंग में इसके पास कितने इन्वेस्टमेंट थे? ओपनिंग में कितने फेस वैल्यू के इन्वेस्टमेंट थे? 10,000। 10,000 फेस वैल्यू के थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में एक बार वापस से आंसर में देखो, 1/4/2018 को उसके पास 10,000 का फेस वैल्यू का था, और उसके बाद 31 दिसंबर को, नहीं 1 दिसंबर को इसने क्या किया? और खरीदा 6,000 के। मैं डेट वाइज देख रहा हूं यहां पे, ये ओपनिंग में था और उसके बाद में और कितने का खरीदे अपन ने? और 6,000 का खरीदे। 6,000 का और खरीदे कब? 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को यहां कहीं तो भी अपन ने 1 दिसंबर 1/12/2019 नहीं 18 1/12/2018 इस डेट पे अपन ने 6,000 का और एडिशन किए, 6,000 प्लस फेस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद एडिशन कब हुआ देखो, उसके बाद सेल हुआ 31 दिसंबर को सेल किया अपन ने, तो 31 दिसंबर को सेल हुआ यहां पे कहीं तो 31 दिसंबर 2018 यहां पे अपने सेल किए। कितने का सेल किए? 2,000 के फेस वैल्यू का सेल किए, 2,000 फेस वैल्यू का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 31 दिसंबर के बाद या नीचे 1 जनवरी को अपने क्या किया? और खरीदे 6,000 का। 1 जनवरी को देखो यहां पे दिया हुआ है, मैं सिर्फ खरीदे वाला और बेचे वाले के डेट्स देख रहा और यहां पे लिखते जा रहा मैं। ठीक है, तो ये 1 जनवरी को मतलब इसके बाद वाले दिन 1 जनवरी को 1/1/2019 को 6,000 के अपन ने और ऐड किए फेस वैल्यू, 6,000 फेस वैल्यू के ऐड किए। ठीक है, और उसके बाद में बस इतना ही है। ये ओपनिंग बैलेंस था, ये परचेज है, फिर सेल किए, फिर वापस परचेज किए। ये मेन इतना ही पूरा साल भर में हुआ। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? ये जो 10,000 है ये 1 दिसंबर तक फेस वैल्यू अपने पास उतना ही था 10,000 का, तो 10,000 के ऊपर क्या करो? 10,000 के ऊपर कितना परसेंटेज अपना ये क्वेश्चन में? 9%। 10,000 पे 9%। 1 दिसंबर कितने मंथ्स हो रहे? 1 अप्रैल से 1 दिसंबर। 1 अप्रैल से 1 दिसंबर कितने मंथ्स होते हैं? मतलब ये फेस वैल्यू 10,000 कब चेंज हुआ? यहां पे चेंज हुआ 1 दिसंबर को। 10 के 16 हो गए अपने पास, तो 1 दिसंबर तक तो 10,000 ही थे ना, तो कितने मंथ्स हो रहे? 10,000 कितने? 8 मंथ्स, राइट। 8/12 कितना आ रहा? बोलो इसका आंसर कितना? 600। चलो ये 600 यहां लिख दिया मैंने। अब है ना, जैसे ही 1 दिसंबर आया तो 1 दिसंबर से अपने पास फेस वैल्यू कितने के हो गए? यहां से लेके 31 दिसंबर तक कितने फेस वैल्यू के थे अपने पास? 16,000। तो 16,000 के ऊपर 9% 1 महीने का, 1 महीने का ही निकालो खाली। कितना? 120। ये हो गया 120। अब 31 दिसंबर को क्या हुआ? अपन ने 2,000 बेच दिए और 1 जनवरी को 6,000 खरीदे। अब 31 दिसंबर और 1 जनवरी में कितना डिफरेंस है? देखो एक ही दिन का डिफरेंस है, तो ऐसा बोल सकते हैं अपन 4,000 और ऐड कर दिए, 2,000 का सेल कर दिए और 6,000 ऐड कर दिए, मतलब 4,000 का ऐड कर दिए। तो पहले जो 16 थे अब कितने हो गए अपने पास? 20,000। और ये 20,000 पे 9% एंड ऑफ द ईयर तक, 31 दिसंबर से एंड ऑफ द ईयर तक, मतलब 3 मंथ्स का 3/12। ये कितना हो रहा है देखो? 430, 450, 450 ना? हाँ, अब ये तीनों का एडिशन करो, कितना? 1170। अपना आंसर क्या है? 1170। तो अपन ये जो डेबिट पे लास्ट 3 महीने का लिखे, फिर करंट ईयर के 3 महीने का यहां पे लिखे, जो अभी मिला नहीं एक्रोर, ये सब का अल्टीमेटली नेट फिगर क्या होता? करंट ईयर में अपने जितने भी अपने पास इन्वेस्टमेंट जितने भी पीरियड के लिए थे उसका जितना इंटरेस्ट आना चाहिए उतना ही आ रहा, 1170। ये जो है अपने को अभी समझ में आया कि भाई ओपनिंग में कितने थे, बाद में चेंज कब हुआ, उसके बाद चेंज कब हुआ, एंड ऑफ द ईयर तक कितने हैं अपने पास। तो आखिरी में 20,000 के डिबेंचर है अपने पास आखिरी में एंड ऑफ द ईयर में, और 20,000 के डिबेंचर है, लेकिन ये 9% से 3 महीने के लिए थे अपने पास, लास्ट के 3 महीने। उसके पहले कुछ और था, उसके पहले अपने पास 16,000 थे, और उसके पहले पूरे 8 महीने तक। देखो ये 8 महीने का आ गया, ये 1 महीने का और ये 3 महीने का, 12 महीने होना चाहिए। 8 + 1 9 + 3 12 मंथ्स का अलग अलग टाइम पे अलग अलग होल्डिंग था अपना।
और उसके अगर इंडिविजुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करे तो अपना ईयर जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च, इस ईयर में अपन ने 1170 का इंटरेस्ट अर्न करना चाहिए। तो अपना ऑटोमेटिकली ये आंसर के अंदर 1170 आ गया। तो ये हर बार क्वेश्चन में चेक करने की जरूरत नहीं है, अभी इनिशियली 1-2 क्वेश्चन में करना है तो कर सकते, लेकिन क्योंकि अपन जो कर रहे हैं ना उसका अगर कैलकुलेशन वगैरह सब राइट है तो ये आंसर इफेक्टिवली मतलब करेक्ट इंटरेस्ट कितना है साल भर का इन्वेस्टर का, वो ऑटोमेटिकली तुमको 2 P&L में मिल जाएगा, 2 P&L के अंदर। और ये प्रॉफिट का भी मैंने बता दिया, 1720 जो है उसका ही प्रॉफिट है 120, क्योंकि इसका कॉस्ट 1600 रुपए था। लॉस में जाता तो बाय P&L आता था, तो ये कॉलम में बाय P&L आ सकता, अमाउंट कॉलम में बाय P&L आ सकता, लेकिन इंटरेस्ट कॉलम में कभी भी 2 P&L ही आएगा, बिकॉज इंटरेस्ट कैन नेवर बी निगेटिव। इंटरेस्ट जो है ना वो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर है अपना 2 P&L अकाउंट, 120 अमाउंट कॉलम में और 1170। और ये एक इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, तो इसकी एक वर्किंग नोट बनाते हैं अपन फीफो मेथड से। अच्छा, मार्केट वैल्यू नहीं दिया तो अभी इस क्वेश्चन में 90 रुपीज दे दिया था मार्केट वैल्यू, तो इसके लिए अपन कंपेयर कर पाए, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू कंपेयर कर पाए। कभी कभी क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू देता ही नहीं, और नहीं दिया ना तो अपन क्या करना, इतना ही कैलकुलेशन करना, यहां तक का कैलकुलेशन करो, नीचे एक नोट लिख दो। नीचे क्या नोट लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट प्राइस कॉस्ट इज अज्यूम्ड टू बी लोअर देन मार्केट प्राइस। क्योंकि अपना रूल क्या है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लेस, मार्केट वैल्यू कॉस्ट से ज्यादा ही है ऐसा अज्यूम कर लो। कभी भी नहीं दिया तो यही पकड़ते अपन, ठीक है। इवन फाइनल अकाउंट्स में अपन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सिंगल देता तो अपन कभी क्वेश्चन ही नहीं करते कि भाई मार्केट वैल्यू क्या है इसका, आपने को कहां दिया क्वेश्चन में, फिर कैसा कंपेयर करना। नहीं दिया मतलब ज्यादा है वो, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रहा मतलब मार्केट प्राइस इज हायर देन द कॉस्ट, एंड रूल क्या है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लोअर, तो विच लॉस के हिसाब से अब इस क्वेश्चन में दिया बोल के अपन कंपेयर कर पाए 18,000 से, ठीक है। लेकिन अगर दिए वाला है तो अपन अजम्पशन लिख के उसको करेक्ट नहीं करते, फिर तो कंपेयर करना ही पड़ेगा। मान लो ये 17,200 की जगह 18,200 आ जाता था, ये 18,200 आ जाता था, तो मार्केट वैल्यू वहां पे 18,000 है, तो उस केस में अपना आंसर 18,000 लेना पड़ता है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच इज लोअर, ठीक है। और मेथड 2 रहेंगे, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो अभी वेटेड एवरेज का भी अपना क्वेश्चन आएगा तब सॉल्व करेंगे, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पॉसिबल है ऐसे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर इन्वेस्टर furnishes the following details relating to his holding in 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब नाम दिया 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो मिस्टर इन्वेस्टर के 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में नीचे जो डिटेल दिए वाले वो इन्वेस्टमेंट्स है। ऑन 1/1/2018 ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू 60,000, कॉस्ट 69,000, 59,000। फेस वैल्यू 60 है लेकिन कॉस्ट कितना है 59। अच्छा, कॉस्ट कैन बी लोअर देन और इट कैन बी हायर देन, अब वो मार्केट रेट पे डिपेंड है। 60 के ऊपर गया तो ये मत समझो कि ऊपर कोई लेगा क्या बोल के, कभी कभी 61 62 में भी ले सकता। तो कॉस्ट ऊपर भी रह सकता नीचे भी रह सकता, मार्केट फेस वैल्यू से ऊपर नीचे कैसे भी रह सकता। कॉस्ट मतलब खरीदे वाली प्राइस। 1/3/2018 100 यूनिट्स परचेस्ड फिक्स इंटरेस्ट एट 98 मतलब अपन फेस वैल्यू 100 रुपीज अज्यूम करेंगे, फेस वैल्यू 100, ठीक है। 98 में खरीदा बोल रहा है एक्स इंटरेस्ट। फिर 1/7/2018 सोल्ड 200, ये 200 नंबर है, 200 क्वांटिटी है, एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग एट 100 रुपीज। अब ये तो क्वेश्चन में ही बोल रहा है आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग, मतलब ये ओपनिंग में से बेचे बोल रहा हूं। और वैसे भी लास्ट में क्वेश्चन में दिया अप्लाइंग फीफो मेथड, बोला हुआ है। और वो क्या बोल रहा, ये जो पहली बार सेल करे ना 200 क्वांटिटी, ये ओपनिंग में से सेल करे ऐसा पकड़ो बोल रहा। ओपनिंग कितनी क्वांटिटी है तुम्हारे पास, 600 क्वांटिटी है, 60,000 का फेस वैल्यू है ना, तो डिवाइड बाय 100 करके नंबर निकाल लो उसका। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी ओपनिंग में कितना है अपने पास 600, बाद में कितने खरीदे 100, बाद में 100 खरीदे, फिर 1 जुलाई को 200 बेचे उसमें से। और वो 200 कहां से बेचे, आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग, ठीक है, 100 रुपीज। ऑन 1/10/2018 परचेज 50 यूनिट्स एट 98 कम इंटरेस्ट, परचेज 50 यूनिट्स एट 98 कम इंटरेस्ट। एंड 1/11/2018 सोल्ड 200 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट एट 99
आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग। तो ये आउट ऑफ द ओरिजिनल होल्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन है, वैसे भी फीफो मेथड बोला हुआ है, तो वो ओरिजिनल होल्डिंग में से बिकना चाहिए, बिकॉज 600 क्वांटिटी ओपनिंग में, तो पहले 200 बेचे और अभी 200 बेचे, तो कहां से बेचेंगे? फीफो मेथड के हिसाब से ओपनिंग में बेचेंगे। इंटरेस्ट डेट्स आर 30 सितंबर एंड 31 मार्च। 30 सितंबर और 31 मार्च ये इंटरेस्ट डेट्स है। मिस्टर इन्वेस्टर क्लोज हिज बुक्स एवरी 31 दिसंबर। अब देखो इसका इन्वेस्टर का ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है, और इंटरेस्ट पेमेंट डेट जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर वो क्या है? 31 मार्च और 30 सितंबर। तो ये डेट और ये डेट मैच नहीं हो रहा। इंटरेस्ट पेमेंट डेट अलग है, ईयर एंडिंग डेट अलग है, 3 महीने का डिफरेंस है। 31 मार्च ये इंटरेस्ट पेमेंट डेट है, और 30 सितंबर और इन्वेस्टर का ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है। तो इसका मतलब तुमको एंड ऑफ द ईयर में और बिगिनिंग ऑफ द ईयर में ओपनिंग बैलेंस भी है ना इसमें, तो ओपनिंग में भी और एंड ऑफ द ईयर में एक्रूड की एंट्री करनी पड़ेंगे, इंटरेस्ट एक्रूड की, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में किया ना वैसा करना पड़ेगा। ये हर क्वेश्चन में चेक करना है, जरूरी नहीं है कि होंगी ओपनिंग एंट्री, ओपनिंग इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री होने वाली चाहिए, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हाँ, अगर ईयर एंडिंग डेट इन्वेस्टर का भी 31 मार्च ही रहता था और इंटरेस्ट पेमेंट डेट भी 31 मार्च रहता था, तो फिर एक्रूड की एंट्री नहीं होती थी, इंटरेस्ट एक्रूड की। लेकिन इस क्वेश्चन में होने वाली है। मिस्टर इन्वेस्टर क्लोज हिज बुक्स एवरी 31 दिसंबर, शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हिज बुक्स अप्लाइंग द फीफो मेथड। शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन द बुक्स अप्लाइंग द फीफो मेथड। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, खाली एक बार ये चेक करो कितने परचेज और कितने सेल है ओपनिंग को छोड़ के। ओपनिंग को छोड़ के ट्रांजैक्शन कितने बार हुए? 1 मार्च, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 नवंबर। तो 2 बार परचेज है, 2 बार सेल है। इसके पहले क्वेश्चन में 2 परचेज से 1 सेल था, अभी 2 बार परचेज है और 2 बार सेल है। ठीक है, तो सेम अगेन फॉर्मेट, बनाओ इन द बुक्स ऑफ मिस्टर इन्वेस्टर। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर इन्वेस्टर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर इन्वेस्टर, इन द बुक्स ऑफ मिस्टर इन्वेस्टर, नीचे लिखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड फ्रॉम, फॉर द पीरियड फ्रॉम, फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/2018 to 31st December 2018, 1/1/2018 to 31st December 2018। सिक्योरिटी, सिक्योरिटीज 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, 6% गवर्नमेंट बॉन्ड्स। उसके नीचे इंटरेस्ट ड्यू डेट्स, इंटरेस्ट ड्यू डेट्स है 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर, 30 सितंबर एंड 31 मार्च ईच ईयर। and face value ₹100 per government bond assume, face value ₹100 per government bond assume। ठीक है, तो ये एक अराउंड 15 to 18 लाइंस
दो पेजेस यूज कर रहे होंगे तो स्केल की भी जरूरत नहीं है, कितना जगह मिल जाता कि अपन आराम से लिख सकते हैं। फॉर्मेट माइंड में रख के सॉल्व करना है, मतलब लिखते जाना है। ये होने के बाद एक वर्किंग नोट, जो अपना वर्किंग नोट 1 बनाए थे अपन ने, परचेस एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, 8 कॉलम्स, 8 कॉलम्स, परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। रेडी क्या फॉर्मेट, वर्किंग नोट 1। फॉर्मेट लर्न भी करना है ये, ठीक है, मतलब ये फॉर्मेट याद नहीं है तो फिर एग्जाम में बनाएंगे कैसा। तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये फॉर्मेट बनने वाला है। 8 कॉलम्स, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एक्रूड, उसके अंदर 3 कॉलम, फ्रॉम टू, नंबर ऑफ मंथ्स, एक्स इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट कॉलम है इसमें रेट जो रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से लिखते जाना है तुमको, कभी 9%, कभी 6%, कभी 15%, जो भी रहेगा वो। और सबसे पहले पूरी वर्किंग नोट 1 ही कंप्लीट करेंगे अपन, वर्किंग नोट 1 पूरी कंप्लीट करेंगे, फिर मेन आंसर में जाएंगे। ठीक है, तो परचेज वाले ट्रांजैक्शंस ऊपर लिखेंगे और फिर सेल वाले ट्रांजैक्शन नीचे। तो इसलिए मैंने हेडिंग बना दिया परचेज, परचेज। ठीक है, एक बार क्वेश्चन में देखो, पहली बार परचेज कब किए इन्होंने, ओपनिंग छोड़ के 1 मार्च 2018। तो 1 मार्च 2018 कितने फेस वैल्यू के खरीदे देखो, 100 यूनिट्स बोला हुआ है और अपना फेस वैल्यू 100 रुपीज अज्यूम करे अपन ने, तो 100 इंटू 100 कितना हो गया, 10,000। 100 यूनिट्स है वो, तो 100 यूनिट्स इंटू 100, क्योंकि अपन ने अजम्पशन लिखे 100 रुपीज फेस वैल्यू है बोल के, तो 10,000। अच्छा, अब 1 मार्च को अपन ने खरीदे 10,000 के फेस वैल्यू के गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसके ऊपर उस पर्सन को जिससे भी अपन ने खरीदे उसको लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था गवर्नमेंट से, ये गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर जिससे भी अपन खरीद रहे गवर्नमेंट बॉन्ड उसको पैसे इंटरेस्ट मिला होगा। तो बिफोर 1 मार्च व्हाट इज द ड्यू डेट, लास्ट ड्यू डेट क्या था, 30 सितंबर 2017, राइट। तो उसके बाद वाला डेट कौन सा है, 30 सितंबर 2018 के बाद, 17 के बाद 1 अक्टूबर 2017। लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट जो भी होगा उसका अगला दिन ले लो, वहां से इंटरेस्ट एक्रूड होना चालू हो गया। लास्ट इंटरेस्ट पेमेंट डेट जो भी होगा उसका अगला दिन, नेक्स्ट डे। तो 30 सितंबर 2017 ये राइट आंसर है। अब उसका अगला दिन क्या है, 1 अक्टूबर 2017। तो 1 अक्टूबर 2017 से इंटरेस्ट एक्रूड होना चालू हो गया, कहां तक, 1 मार्च तक। ये 2 जो है ना, ये तो अपन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही ले लेंगे, ये वाला ट्रांजैक्शन यहां ले लेंगे डेट। तो 1 अक्टूबर से 1 मार्च कितने मंथ्स हो रहे, 6 के ऊपर तो जा नहीं सकता, बिकॉज 6 महीने में तो इंटरेस्ट दे रही गवर्नमेंट। हाँ, तो
हाइयर साइड 6 ही रह सकता, 6 से ज्यादा नहीं रहेगा। तो कितना, 5 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी। 1 मार्च को, मार्च का महीना पूरा नहीं गिन सकते अपन, 1 मार्च का ही है ना, तो फरवरी तक गिनो, 5 महीने। अब प्राइस कौन सा दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में प्राइस कौन सा दिया, एक्स इंटरेस्ट 98। एक काम करो, एक्स इंटरेस्ट 98 मतलब यहां पे तुमको 100 इंटू 98 लिख देना है, 100 इंटू 98, 100 इंटू 98 क्या, क्यों, 100 यूनिट्स 98 से खरीदे और वो एक्स इंटरेस्ट है, तो एक्स इंटरेस्ट कॉलम में डायरेक्ट 100 इंटू 98 लिख दो, मतलब ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। अब 10,000 के ऊपर 6% से 5 महीने का इंटरेस्ट निकालो, 10,000 के ऊपर 6% 5 महीने का, कितना, 250, 250 आ गया। और फॉर्मूला क्या है कम इंटरेस्ट प्राइस का, कम इंटरेस्ट प्राइस इक्वल्स टू एक्स इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो कभी कभी अपने को कैलकुलेशन इस तरह से जाना पड़ेगा और कभी कभी कैलकुलेशन इस तरह से जाएगा, पहले ये लिखेंगे फिर ये कैलकुलेट करेंगे फिर ये कैलकुलेट करेंगे, कभी कभी अपने को ये दे देता, ये अपन कैलकुलेट करते और ये निकालते अपन, ये वाला। तो पहले कम इंटरेस्ट में लिखना है या एक्स इंटरेस्ट में, डिपेंड अपॉन विच प्राइस गिवन इन द क्वेश्चन, वो ट्रांजैक्शन कौन से प्राइस पे हुआ उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो यहां पे कोई ऐसा ये नहीं है कि इसी सीक्वेंस में जाना पड़ेगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस कभी कभी अपने को फाइंड करनी पड़ती, कम इंटरेस्ट दे देता, कभी कभी कम इंटरेस्ट दे देता या एक्स इंटरेस्ट दे देता, कम इंटरेस्ट प्राइस फाइंड करना रहता, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट में क्या था, एक्स इंटरेस्ट प्राइस अपने को दे दिए वाला था क्वेश्चन में, एक्स इंटरेस्ट प्राइस दे दिया था और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अपने कम इंटरेस्ट निकाला। चलो सेकंड परचेज कब हुआ देखो, यहां पे डेट वाइज नहीं जा रहे अपन, परचेज के पूरे ट्रांजैक्शन एक जगह लिख दे रहे। परचेज सेकंड टाइम कब हुआ था, 1 अक्टूबर 2018, लिखो यहां पे 1 अक्टूबर 2018, 1 अक्टूबर 2018। मैं परचेज वाले एक जगह पे लिख रहा, सेल वाले एक जगह पे लिख रहा, लेकिन जब एंट्रीज करेंगे तब डेट वाइज जाएंगे अपन, डेट वाइज जाएंगे। तो 1 अक्टूबर 2018 को 50 यूनिट परचेस किए, 50 यूनिट परचेस 50 यूनिट्स एट 98 कम इंटरेस्ट, तो 50 इंटू 100 करो, फेस वैल्यू कितना आ जाएगा, 5,000। अब 1 अक्टूबर के पहले उस पर्सन को जिससे अपन खरीद रहे, उसको लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट कब दिया था, 30 सितंबर, मतलब एक दिन पहले ही दिया था। तो इसके लिए यहां पे फ्रॉम टू और मंथ्स में डैश कर दो, कुछ भी नहीं आएगा ना भाई, एक दिन पहले तो उसने इंटरेस्ट ले लिया अपने को, अगले दिन बेच रहा अपने को, अपन खरीद रहे, तो ये 5,000 के ऊपर इंटरेस्ट एक्रूड कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि नेक्स्ट डे अपन इमीडिएट अपन ट्रांजैक्शन कर रहे, परचेस कर रहे, ठीक है। तो यहां पे ऐसे टाइम पे कम इंटरेस्ट प्राइस और एक्स इंटरेस्ट सेम ही रहता। उसने क्या बोला है, कम इंटरेस्ट प्राइस कितना बोला क्वेश्चन में, देखो ना 98 कम इंटरेस्ट बोला हुआ है, तो 98 इंटू 50 करो, कितना हो रहा, 4,900, इंटरेस्ट डैश एक्स इंटरेस्ट प्राइस ऑल्सो सेम 4,900। 1 अक्टूबर ये ऐसा डेट था जहां पे एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट सेम ही है, तो उसने भले ही दिया होगा कम इंटरेस्ट, पहले कम इंटरेस्ट में लिख लो, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कुछ कर ही नहीं सकते बिकॉज देयर इज नो इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट एक्रूड कुछ है ही नहीं, तो वहां डैश करके एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट सेम हो गया वहां पे। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग सेल, सेल परचेस के दो ही है देख लो। अब सेल वाले ट्रांजैक्शन, तो सेल वाला ट्रांजैक्शन सबसे पहला कौन सा हुआ, पहला सेल कब हुआ, 1 जुलाई 2018 को, तो 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई 2018 को सेल हुआ, कितने क्वांटिटी सेल हुए, 200, 200 इंटू 100, 200 इंटू 100, 200 यूनिट्स है, इंटू 100 करेंगे तो 20,000। अब 1 जुलाई को अपन ने बेचे, तो इसके पहले अपने को गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट कब दिया था, 1 जुलाई के पहले इन बॉन्ड्स के ऊपर, ये जो 20,000 के बॉन्ड्स है इसके ऊपर गवर्नमेंट ने अपने को लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब दिया था, 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से इंटरेस्ट एक्रूड होना चालू हो गया। एवरी टाइम तुमको क्या सोचना है कि ये ट्रांजैक्शन के पहले लास्ट टाइम गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट कब दिया था, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है ना, या तो अपने को मिलेगा अगर अपन बेच रहे होंगे, तो अगर अपन बेच रहे मतलब अपने पास था पहले, और अपन खरीद रहे होंगे तो सामने वाले को मिला होगा, तो उसके अगले दिन से अपने को इंटरेस्ट एक्रूड चालू हो गया, इंटरेस्ट एक्रूड। तो 1 अप्रैल से 1 जुलाई
1 अप्रैल से 1 जुलाई, अप्रैल से जुलाई तक इंटरेस्ट एक्रूड होने वाला है। कितने मंथ्स हो गए? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स, 3 मंथ्स। 1 जुलाई है ना, तो जुलाई का मंथ पूरा क्यों गिनेंगे? 1 अप्रैल से 1 जुलाई, 3 महीने। हाँ, कौन सा प्राइस है? एक्स इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट है? कौन सा प्राइस दिया उसने क्वेश्चन में? एक्स इंटरेस्ट। और कौन से रेट पे दिए? 100 रुपीज पे सेल करे अपन ने, तो एक्स इंटरेस्ट है और 100 रुपीज पे, मतलब 100 इंटू 200, 20,000 एक्स इंटरेस्ट कॉलम में। 100 रुपीज से बेचे और 200 यूनिट बोला उसने, 200 इंटू 100, और वो भी एक्स इंटरेस्ट कॉलम में। अब अपने को कैलकुलेट करना है ये फेस वैल्यू 20,000, 6%, 3 महीने का इंटरेस्ट। फेस वैल्यू 20,000, 6% इंटरेस्ट, 3 महीने का, कितना आ रहा? 300, 300। सो व्हाट इज कम इंटरेस्ट प्राइस? 20,300, 20,300, 20,300। और एक और सेल है 1 नवंबर को, 1 नवंबर को एक सेल है, अगेन 200 यूनिट्स। तो इसका मतलब फेस वैल्यू 20,000, फेस वैल्यू 20,000, 200 यूनिट्स है ना। हाँ, तो 1 नवंबर को 20,000 फेस वैल्यू के और गवर्नमेंट बॉन्ड सेल करे अपन ने। तो इसके ऊपर लास्ट टाइम इंटरेस्ट अपने को कब दिए थे गवर्नमेंट ने? 1 नवंबर के पहले कौन सा ड्यू डेट गए वाला है? 30 सितंबर। इसका मतलब 1 अक्टूबर से इंटरेस्ट एक्रूड होना चालू हो गया, 1 नवंबर तक। 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, कितना? 1 मंथ। एंड प्राइस गिवन कम इंटरेस्ट है, एक्स इंटरेस्ट है? सेल वाला प्राइस कौन सा है? एक्स इंटरेस्ट, 99। तो 99 इंटू 200 एक्स इंटरेस्ट कॉलम में लिख दो, 99 इंटू 100, 200, 99 इंटू 200 कितना आ रहा? 19,800। और इंटरेस्ट कॉलम में कैसे लिखेंगे? 20,000 के ऊपर 6% 1 महीने का, 20,000 के ऊपर 6% 1 महीने का, कितना? 100। सो व्हाट इज कम इंटरेस्ट प्राइस? 19,900, 19,900। बस एक बार ये वर्किंग नोट बन गए ना, फिर बहुत फास्ट होता, क्योंकि आंसर में फटाफट लिखना ही है फिर। हाँ, अब कहां टाइम लगेगा? जहां पे भी कैलकुलेशन लगेंगे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालना, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद में बैलेंस निकालना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस लिख के बैलेंस निकालना है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, ये 4 डेट के साथ में तुमको और कुछ डेट्स याद रखने पड़ेंगे। इंटरेस्ट पेमेंट डेट बीच में, क्योंकि ये साल भर में 2 बार इंटरेस्ट पेमेंट आएगा ना, एक 31 मार्च को आएगा और एक 30 सितंबर को आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में अपन ऊपर ही लिख के रखे इंटरेस्ट पेमेंट डेट्स क्या क्या है, 30 सितंबर और 31 मार्च। तो जब ये अपन परचेज सेल के ट्रांजैक्शन जब एंट्री करते जाएंगे परचेज सेल के, तो ये 4 डेट के साथ में तुमको दो डेट और बीच में याद रखना पड़ेगा। एक 31 मार्च कब आने वाला है तब याद रखना पड़ेगा इंटरेस्ट लेने का, इंटरेस्ट लेना पड़ेगा ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर, और एक 30 सितंबर को। और वो कितने पे लेंगे? सीधा सीधा डेबिट फेस वैल्यू टोटल माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू ऑन दैट डेट। जैसे 31 मार्च है, मैं क्या करूंगा? डेबिट के जितने भी टोटल है वो टोटल करूंगा फेस वैल्यू का, उसमें से क्रेडिट का माइनस करूंगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट कर लो 6%, 6 महीने का पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस 1/1/2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो ऊपर दिए वाला क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, ऑन 1/1/2018 ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू 60,000, कॉस्ट 59,000। तो फेस वैल्यू 60,000, कॉस्ट 59,000। और जैसे ही ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो एक क्वेश्चन और खुद को पूछना है कि इज देयर एनी इंटरेस्ट एक्रूड ऑन 1/1/2018? Is there any interest accrued on 1/1/2018? The answer is yes, because interest payment dates are 30 September and 31st March, and we are opening on 1/1/2018. That means already three months हो चुके हैं। तो ये 60,000 के ऊपर 3 months का इंटरेस्ट तुमको आना चाहिए, लेकिन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट का डेट डिसाइडेड है, ड्यू डेट। तो इसके लिए तुमको यहाँ पे 1 जनवरी को ही क्या करना है? टू इंटरेस्ट एक्रूड। और कैलकुलेशन करो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर, 60,000 इंटू 6% इंटू 3 मंथ्स, 60,000 इंटू 6% इंटू 3 मंथ्स, कितना? 900।
ठीक है, दिस 900 यू कैन राइट इन इंटरेस्ट कॉलम एट द टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो लिखा ना, इसके सामने भी लिख सकते हो तुम ये वाला 900 रुपीज। ठीक है, मॉड्यूल के अंदर ऐसा ही दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के सामने उन्होंने सब अमाउंट लिख दिया, फेस वैल्यू में भी लिख दिया, अमाउंट में भी लिख दिया, इंटरेस्ट में भी लिख दिया। मतलब फिर ये एंट्री नहीं की उन्होंने, ये एंट्री नहीं की वाली है, क्योंकि इंटरेस्ट का ही ओपनिंग बैलेंस बता दिया उन्होंने, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जबकि एक्चुअल देखेंगे ना तो इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का ओपनिंग में बैलेंस नहीं रहता। ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है अल्टीमेटली, इंटरेस्ट अकाउंट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे डेबिट पे इंटरेस्ट कॉलम में लिख दिया 900। ठीक है, तो ये वाला तुम कर सकते हैं, या 900 ऊपर ही लिख दो यहाँ पे, दोनों पे आंसर में फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, ये हो गया। अब वर्किंग नोट 1 में आके देखो, सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या हुआ। साथ में दो डेट याद रखना है तुमको, कौन से साथ में, इसके साथ में दो डेट याद रखना है, एक 31 मार्च और एक 30 सितंबर। 31 मार्च 2018 और 30 सितंबर 2018। अब ये 6 डेट के हिसाब से अपने को लाइन से एंट्रीज करते जाना है। सबसे पहली एंट्री कौन सी है 6 डेट में? सबसे पहला डेट 1 मार्च है क्या? सबसे पहला 6 डेट है पूरे महीने लिखे वाले, ये 4 वाले कॉलम में 4 लिखे वाले, और ये 2 मैंने अभी लिखा। ये 2 इसके लिए लिखा क्योंकि इंटरेस्ट लेना है उस टाइम पे अपने को, वो डेट आएगी, इंटरेस्ट कलेक्ट करना है अपने को। तो 1 मार्च का सबसे पहला डेट है। 1 मार्च को क्या हुआ? परचेज या सेल? 1 मार्च को क्या किया? सबसे पहले परचेज, सबसे पहले परचेज हुआ, तो ये परचेज की एंट्री करना है अपने को। परचेज की एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, परचेज है ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पे 1 मार्च 2018 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। चेक करो फेस वैल्यू कितना है 10,000। अमाउंट कॉलम में कौन सा अमाउंट लिखते हैं अपन? एक्स इंटरेस्ट वाला या कम इंटरेस्ट वाला? एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट अमाउंट जो है ना वो तो अपन इंटरेस्ट कॉलम में लिखते हैं। वहां जो इंटरेस्ट कॉलम में कैलकुलेशन है देखो कितना है 250। अमाउंट कॉलम में एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट कॉलम में इंटरेस्ट अमाउंट। तो एक्चुअली ये एंट्री ऐसी हो गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 9,800, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 250 टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हो गया ऐसा, ये हो गया पूरा। चलो अब नेक्स्ट डेट कौन सा है देखो, नेक्स्ट डेट टोटल 6 डेट है अपने पास, उसमें से कौन सा डेट नेक्स्ट आ रहा? 1 मार्च के बाद कौन सा डेट आ रहा जहां पे कुछ ट्रांजैक्शन हुआ होगा? वो है 31 मार्च। 31 मार्च को अब अपने को गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट करना है। अब अपना क्वेश्चन आना चाहिए कि कितने अमाउंट के ऊपर इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे अपन। तो 31 मार्च को अपने पास कितना अमाउंट है फेस वैल्यू का? 31 मार्च को मेरे पास 70,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, डिबेंचर नहीं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो 31 मार्च को बाय बैंक, बाय बैंक ब्रैकेट में लिख लो इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट ड्यू डेट डिसाइडेड है, तो जैसे जैसे बीच में इंटरेस्ट ड्यू डेट आते जाएंगे उस टाइम पे इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेना। साल में 2 बार इंटरेस्ट डिसाइडेड है, तो 31 मार्च को हम इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर। और खाली ओपनिंग पे नहीं मिलेगा अपने को, इस वाले इस पे भी मिलेगा, परचेज वाले पे भी। मैंने रीजन बता दिया तुमको, परचेज वाले पे भी मिलता क्योंकि अपन ऑलरेडी पेड करके आए, जिससे अपन ने परचेज किया उसको पेड करे ना, तो अब अपन पूरे 6 महीने का लेंगे। तो कितना होता देखो 70,000 पे 6% 6 महीने का कितना? इंटरेस्ट कॉलम में लिखना है डायरेक्ट, कितना आ रहा? 2100, 2100, 2100। भले ही अपने को 2100 मिल रहा, लेकिन ये 2100 में अपने को ही पता है कि कुछ इनकम लास्ट ईयर की है और कुछ इनकम किसी को अपने ऑलरेडी दिए वाली है 250 रुपए, बचे वाली इनकम अपनी है पूरी। ये 2100 अपने को मिल रहा ना पैसा इंटरेस्ट के नाम पे, इसमें से कुछ इनकम लास्ट ईयर का मिल रहा, लास्ट ईयर इनकम रिकॉर्ड कर दिया उसको, इस साल की इनकम नहीं है वो। ये 900 रुपए जो ओपनिंग लिखा हुआ है ये मिल चुका है इसके अंदर 2100 में। 2100 में 900 लास्ट ईयर का मिला, और 250 रुपए अपन सामने वाले को जो पे किए थे खरीदते हो तक, वो भी मिले वाला है इसके अंदर। और बाकी का अपना इनकम है, बाकी का रिमेनिंग पूरा अपना इनकम है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड हो रहा, ठीक है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट पे लिख रहे अपन। चलो अब 31 मार्च के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ? अपना अभी 2 हो गया, 1 मार्च हो गया, 31 मार्च हो गया। अब उसके बाद 1 जुलाई है क्या? 1 जुलाई को सेल करे तो क्रेडिट साइड पे 1 जुलाई को बाय बैंक सेल करे ना, तो एंट्री क्या होती? बैंक अकाउंट डेबिट,
कितना सेल करे, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितना सेल करे, 20,000। सब वर्किंग नोट वन में है, देख के बोलना है खाली। अमाउंट कॉलम में एक्स इंटरेस्ट प्राइस 20,000 एंड इंटरेस्ट कॉलम में इंटरेस्ट अमाउंट 300, इंटरेस्ट कॉलम में इंटरेस्ट अमाउंट। हो गया यहां तक? चलो उसके बाद 1 जुलाई के बाद नेक्स्ट डेट कौन सा आने वाला है जहां पे ट्रांजैक्शन हुआ? 1 जुलाई के बाद, 1 जुलाई के बाद अगेन 30 सितंबर, जो कि इंटरेस्ट कंपनी को गवर्नमेंट से इंटरेस्ट कलेक्ट करना है, तो यहां पे 30 सितंबर डेट वाइज जाना पड़ेगा यहां पे, और कुछ भी ऑप्शन नहीं है। 30 सितंबर को बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख लो इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब अगेन क्वेश्चन है कि कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलेगा। अब 60 + 10 70 -20, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सोल्ड आउट 20,000। 20,000 के फेस वैल्यू को ऑलरेडी बेच दिया अपन ने। 70 में से 20 निकाल दो, कितना है? 50,000 के ऊपर 6% 6 महीने का, 50,000 के ऊपर 6% 6 महीने का, कितना? 1500 इंटरेस्ट कॉलम, 1500 इंटरेस्ट कॉलम। भाई 30 सितंबर को मेरे पास जितने गवर्नमेंट बॉन्ड्स हाथ में रहेंगे उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा ना मुझे। तो जो मैंने 1 जुलाई को बेच दिया उस पर थोड़ी मिल सकता मुझे, वो तो मेरे को जितना मिलना चाहिए वो मैंने ले लिया सामने वाले से। जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर मुझे, बेचे वाले गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर मुझे जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट से, वो मैंने सामने वाले को बेचा, उससे ले लिया। ये 300 रुपए लिखे वाले हैं ना इधर क्रेडिट साइड पे। तो अभी अपने को जो मिलेगा वो नेट ही मिलेगा। नेट मतलब जितने हैं अपने पास। तो 70 - 20, सीधा सीधा जब भी इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे तो फेस वैल्यू डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, उसके ऊपर सीधा सीधा परसेंटेज कैलकुलेट करो 6 महीने का। ये हो गया 1500 रुपए। चलो उसके बाद डेट कौन सा है देखो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का, 30 सितंबर के बाद। नेक्स्ट डेट पे अपन ने क्या किए, 1 अक्टूबर को खरीदे 5,000 फेस वैल्यू के, और खरीदे तो फिर कहां आता, डेबिट साइड पे आएगा। खरीदेंगे ना तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा। तो 1 अक्टूबर 2018 टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, फेस वैल्यू 5,000, अमाउंट कॉलम एक्स इंटरेस्ट प्राइस 4900, इंटरेस्ट कॉलम डैश, बिकॉज 1 अक्टूबर के पहले, एक दिन पहले ही गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट जिसको जिसको मिलना है उसको मिल गया। तो अपन ने जब भी खरीदा होगा तो अपने को 1 अक्टूबर को कोई इंटरेस्ट एक्रूड नहीं मिलेगा, मतलब 1400 ही प्राइस रहेगा उसका। ये हो गया 1 अक्टूबर का हो गया। चलो उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ देखो, 1 अक्टूबर के बाद। 1 अक्टूबर के बाद क्या हुआ, 1 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर, 1 नवंबर है ना, हाँ 1 नवंबर को सेल करे तो बाय, 1 नवंबर को बाय बैंक, बाय बैंक कितना सेल करे, 20,000। एक्स इंटरेस्ट प्राइस कितना है सेल का, 19,800। व्हाट इज द इंटरेस्ट, 100 रुपीज। इंटरेस्ट कॉलम में इंटरेस्ट लिख दो। अच्छा ये अपन जाते जा रहे, अभी 6 के 6 डेट अपने पूरे कंप्लीट हो गए, ये यहां जो लिखे थे अपन ने। अब साथ में अपने को ये भी याद रखना ईयर एंडिंग क्या है इन्वेस्टर का, इन्वेस्टर का ईयर एंडिंग क्या है 31 दिसंबर। कहां से कहां तक बना रहे अपन अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर ईयर एंडिंग है। तो अब 1 नवंबर तक तो अपन कर दिए, अब 31 दिसंबर लास्ट, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। अब एक चीज है कि 31 दिसंबर को इंटरेस्ट एक्रूड हुआ होगा क्या, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब दिए थे गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर, सितंबर में। अब अपना ईयर एंडिंग 31 दिसंबर है, नेक्स्ट गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट कब मिलने वाला है, 31 मार्च को मिलने वाला है नेक्स्ट ईयर में। तो अपने को यहां पे एक्रूड की एंट्री करनी पड़ती, इंटरेस्ट एक्रूड की। तो बाय इंटरेस्ट एक्रूड, बाय इंटरेस्ट एक्रूड। अब क्वेश्चन है कि कैलकुलेशन किस पे करना, अगेन सीधा सीधा है, डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, डेबिट फेस वैल्यू टोटल माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू टोटल। कितने हैं अपने पास, अपने पास एंड ऑफ द ईयर में कितने हैं, कितने फेस वैल्यू के बॉन्ड्स है, 35,000, 35,000 इंटू 6% इंटू 3/12, 3/12, 6/12 नहीं, 3/12 कितना, 525, 525। ये 35,000 कैसे है वो भी समझ लो, डेबिट फेस वैल्यू टोटल माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू टोटल, जितने भी ट्रांजैक्शन हुए ऊपर के वो सब प्लस माइनस कर दो। अपने पास नेट कितना है, 35,000 के फेस वैल्यू है, उसके ऊपर 6% से 3 महीने का इंटरेस्ट, कितना आ गया 525।
अब 31 दिसंबर को अपने को वैल्यू निकालनी है फीफो बेसिस के ऊपर, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो इसके लिए अपन वर्किंग नोट 2 प्रिपेयर करेंगे। वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। सेम फॉर्मेट है, कॉस्ट, फेस वैल्यू, डेट, फेस वैल्यू और कॉस्ट, डेट, फेस वैल्यू और कॉस्ट। ठीक है, और मार्केट प्राइस इस क्वेश्चन में नहीं दिया एंड ऑफ द ईयर में। एंड ऑफ द ईयर में वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स की मार्केट प्राइस क्या है, क्वेश्चन साइलेंट है। तो अपन सीधा सीधा कॉस्ट निकालेंगे, दैट इज अ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट प्राइस, कॉस्ट इज अज्यूम टू बी लोअर देन द मार्केट प्राइस। हाँ, तो अब पहली बात, ओपनिंग बैलेंस में से कुछ है क्या बचा हुआ अपने पास? अपने पास ओपनिंग इन्वेस्टमेंट जो थे उसमें से कुछ बचे हुए हैं क्या, चेक करो पहले। फीफो मेथड है, तो ओपनिंग कितना था अपने पास? 60,000 का था। पूरा मिला के बेचे कितना, देखो अपन क्रेडिट साइड पे बेचे वाला है 20 और ये 20, 40 सेल करे, मतलब अभी भी 20,000 ओपनिंग में से बचा हुआ होना चाहिए फीफो मेथड के हिसाब से। तो यहां पे लिखो 20,000 फेस वैल्यू, आउट ऑफ द ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 20,000 का बचा हुआ है, आउट ऑफ द ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 20,000 का फेस वैल्यू बचा हुआ है। अब कॉस्ट कैसे लिखेंगे इसका? सीधा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 60,000 का कॉस्ट 59,000 है, तो 20,000 का कितना? ये देखो ना, यहां पे 59,000 है ना, ये क्या है? अगर 60,000 के फेस वैल्यू का कॉस्ट 59,000 है तो 20,000 के कितना? समझ में आया क्या? ये सीधा सीधा है। अगर हमने 60,000 के फेस वैल्यू के गवर्नमेंट बॉन्ड्स 59,000 में खरीदे वाले, ओपनिंग में बोला 59,000 कॉस्ट है उसका, तो अपने पास अभी 20,000 बचे हुए, तो उसका कॉस्ट कितना रहेगा? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 19,667, 19,667। और फिर इसका मतलब यह है कि करंट ईयर में जितने भी परचेस किए अपन ने वो सब अपने पास स्टॉक में पड़े हुए हैं। फीफो मेथड है, अगर ओपनिंग ही खत्म नहीं हुआ तो क्लोजिंग, खरीदे वाले कहां से जाएंगे? खरीदे वाले तो बेचे ही नहीं अभी तक, तो वो एज इट इज लिख दो सीधा सीधा। 1 मार्च को एक बार खरीदे और 1 अक्टूबर को एक बार खरीदे, देख लो डेबिट पे, खरीदे वाले डेट डेबिट पे मिलेंगे तुमको, 1 मार्च और 1 अक्टूबर। कितने फेस वैल्यू वो भी देख लो वहां पे, एक 10,000 और एक 5,000। और इसका कॉस्ट जो है अमाउंट कॉलम में लिखा हुआ है अपन ने, अमाउंट कॉलम में लिखा हुआ लिखना है 9,800 और 4,900। So total of all three amounts is 34,367। तीनों का टोटल करना है बाद में, 34,367। और नीचे एक नोट लिख लो, मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन, मार्केट प्राइस या मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज नॉट गिवन, so cost price is assumed to be lower than market value, so cost price is assumed to be lower than market value, cost price is assumed to be lower than the market value, cost price is assumed to be lower than the market value। ठीक है, तो ये 34,367 जो है ना, इसको लेना है अमाउंट कॉलम में बैलेंस कैरी डाउन के सामने, बैलेंस कैरी डाउन के सामने अमाउंट कॉलम में। और फेस वैल्यू कॉलम में 35,000, फेस वैल्यू कॉलम देखो टैली हो गया तुम्हारा, फेस वैल्यू कॉलम। डेबिट साइड ऑलवेज 70, मतलब ऑलवेज हायर ही रहेगा, फेस वैल्यू कभी भी डेबिट साइड का ज्यादा रहेगा। निगेटिव कैसे हो सकता? तुमने बेचे ज्यादा और आए कम, ऐसे हो ही नहीं सकता ना। तो इसके लिए कभी भी फेस वैल्यू डेबिट साइड ही टोटल ज्यादा रहेगा। 75,000, उसमें से क्रेडिट के 40,000 माइनस कर दो तो 35,000 बैलेंसिंग फिगर। और अमाउंट और इंटरेस्ट कॉलम का तुमको पी एंड एल लिखना है। अब अमाउंट कॉलम में कोई भी साइड में पी एंड एल आ सकता,
कोई भी साइड आ सकता, जरूरी नहीं है कि डेबिट पे जाएगा। और इंटरेस्ट का तो ऑलवेज क्रेडिट साइड ज्यादा रहता, क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट का तो बिना सोचे क्रेडिट की टोटल पहले करो, 4525। इंटरेस्ट कॉलम का क्रेडिट टोटल पहले करो और उसमें से डेबिट साइड माइनस करके लिखो 2 P&L अकाउंट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना आ रहा? 3375। इंटरेस्ट कॉलम का कर रहा मैं पहले, अमाउंट का नहीं कर रहा मैं। अमाउंट का नहीं किया मैंने, पहले इंटरेस्ट कॉलम का किया, 3375। और अब चेक करो अमाउंट कॉलम का क्या पोजीशन है, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा? प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। कितने का? तो सेम 2 P&L ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके सामने लिख दो 467, 467, 467। और टोटल कर लो 74,167, 74,167। ठीक है, तो एक बार वापस से चेक कर लेंगे कि ये 467 कैसे आया होगा। ये 467 कैसे आया? तुमने जो करंट ईयर में सेल किए 20,000 एक बार किए और 20,000 एक बार किए, ये कहां से किए? ओपनिंग में से किए। तो अगर ओपनिंग फेस वैल्यू 60,000 के जो है उसका कॉस्ट है 59,000, 59,000, तो 40,000 का कितना है कॉस्ट? 40,000 का कितना? इसका निकालो कितना आता, कितना? 39,333 आ गया। अब तुमने दो सेल करे, वो दोनों सेल का टोटल कर लो कितना हो रहा। सेल करे वाला कौन सा? ये वाला क्रेडिट साइड। सेल की वाले की टोटल करो, क्रेडिट साइड पे जो लिखा तुमने अमाउंट कॉलम में कौन सा है देखो। एक तो ये अमाउंट कॉलम में 20,000 और 19,800, टोटल 39,800, 39,800। तो ये 39,800 का सेल है और ये तुम्हारा कॉस्ट था, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा चेक कर लो, 467, 467। ठीक है, तो ये 467 फीफो मेथड है, इन्वेंट्री का अपना मालूम है अपने को कैसे करते हैं, तो उसके हिसाब से यहां पे निकाल लिए। और वो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के 3375 निकाले, ये भी चेक कर सकते अपन, ये भी चेक कर सकते। कुछ नहीं, जहां मतलब क्या करना, सबसे पहले ओपनिंग अपने पास 60,000 थे। ठीक है, ये अपना ओपनिंग है, यहां पे 60,000 का फेस वैल्यू था अपने पास। ठीक है, उसके बाद चेंज कब हुआ देखो, उसके बाद सबसे पहले चेंज कब हुआ, मतलब 60,000 का जो ओपनिंग था, परचेस करे या सेल करे बाद में अपन ने। उसके बाद परचेस किए 10,000, कब करे? 1 मार्च को किए ना। तो ये ओपनिंग था 1/1, कौन सा डेट है? 1/1/2018। ठीक है, उसके बाद 1 मार्च को 1/3/2018 को क्या हुआ, 10,000 का और ऐड कर दिया अपन ने, एडिशन। ठीक है, मैं फेस वैल्यू लिख रहा हूं यहां पे। उसके बाद में नेक्स्ट परचेज या सेल, ये 1 मार्च के बाद नेक्स्ट परचेज करे या सेल करे अपन ने? सेल करे 20,000। ठीक है, तो कौन से 1 जुलाई को करे क्या? हाँ, 1 जुलाई को सेल करे अपन ने, तो यहां कहीं तो 1 जुलाई आ जाएगा। 1 जुलाई 2018 को अपन ने कितना सेल करे? 20,000 का, 20,000 का चला गया अपने पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट परचेज या सेल है देखो, परचेज 5,000 का 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर यहां कहीं तो 1/10/2018 यहां पे अपन ने और खरीदे, कितने का? 5,000 खरीदे क्या? 5,000। और उसके बाद में लास्ट में 1 नवंबर को अपने 20,000 का सेल करे, तो यहां पे 1 नवंबर समझो, 1 नवंबर 2018 यहां पे कितने का सेल करे? 20,000 का, 20,000 का। चलो अब मुझे बोलो 60,000 रुपए का बैलेंस कितने महीने मेंटेन था अपने पास? 1 जनवरी से 1 मार्च कितने महीने मेंटेन था? 2 मंथ्स, 2 मंथ्स तक था ना। तो ये 60,000 पे 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना, कितने परसेंट से? 6% से, समझ लो पहले, उसके बाद कैलकुलेट करो। फिर 1 मार्च से 1 जुलाई तक अपने पास कितना बैलेंस था? 1 मार्च से 1 जुलाई तक 60,000 प्लस 10,000 कितना?
70,000, तो 2 मंथ्स तक अपना बैलेंस था 60,000 फेस वैल्यू, और इसको 6% से निकालना है इंटरेस्ट। और उसके बाद ये 1 मार्च से 1 जुलाई कितने मंथ्स हो रहे हैं? मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने, तो 4 मंथ्स तक अपना बैलेंस हो गया 70,000, तो इसके ऊपर 6%। उसके बाद 20,000 बेच दिए अपन ने 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई से 1 अक्टूबर तक अपना कितना टाइम हो रहा देखो, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स तक अपना बैलेंस जो था 20 चला गया, 70 में से 20 गया तो 50,000 का बैलेंस था, 6% इंटरेस्ट। उसके बाद 1 अक्टूबर से 1 नवंबर, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर कितना, 1 मंथ क्या, तो 1 मंथ तक अपना बैलेंस कितना था, 50 से 5,000 और खरीदे, 55,000, तो 55,000 के ऊपर 6%। और उसके बाद अपन ने 1 नवंबर को खरीदे, और ये एंड तक था, फिर 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक था ये बैलेंस, तो ये 1 नवंबर से 31 दिसंबर मतलब 2 मंथ्स अपना बैलेंस कितना हो गया था, 35,000, इसके ऊपर 6%। ये सब का कैलकुलेशन करके टोटल करो, वही आंसर आ जाता अपना। कितना आ गया, 3375। ठीक है, बट अभी से अपन चेक नहीं करेंगे, ये तो समझ में आ गया कि अपन जो कर रहे हैं ना उसका कुछ ना कुछ रीजन है, और लॉजिकली अपना इतना ही अमाउंट आ रहा है जितना अपना करंट ईयर का है इनकम। पैसे कितने मिल रहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटरेस्ट का कितना पैसा मिला वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 3375 इज एन इनकम ऑफ ऑन एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस पे इनकम है अपनी, वो ये एक्रूअल बेसिस पे है 3375। ठीक है, पैसे मिले नहीं मिले वो सब नहीं देख रहे अपन, अपना एक्रूअल सिस्टम के हिसाब से 3375 का इनकम है अपना करंट ईयर का। ये जो पूरा गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर अपने को इंटरेस्ट इनकम कितनी हुई, 3375 की, और 467 की सेल पे इनकम हुई, इन्वेस्टमेंट सेल करने पे इनकम। एक है इन्वेस्टमेंट की इनकम और इन्वेस्टमेंट सेल करने की इनकम, ये दो अलग अलग इनकम है। ये जो इन्वेस्टमेंट सेल करके इनकम अर्न करे 467, और उस इन्वेस्टमेंट पे जो पीरियोडिक इनकम मिलती है वो 3375 की है। ठीक है, तो ये इस तरह से अपने को डेट वाइज, बस अभी यही कंटिन्यू ऐसे ही है, खाली एक नया पॉइंट जो आएगा वो ब्रोकरेज वाला आएगा। ब्रोकरेज आए तो क्या करना है, ब्रोकरेज वाला जब आएगा पॉइंट तब वो एक नया पॉइंट है। बाकी सिंपली ये तो ऐसे 2 फॉर्मेट है इसमें तुमको बनाने का है। सबसे मेन है ये वाला फॉर्मेट, एक बार ये बन गया ना उसके बाद आंसर बहुत फास्ट होता, एक बार वो बने बाद आंसर बहुत फास्ट बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, कलकत्ता इन्वेस्टमेंट्स, कलकत्ता इन्वेस्टमेंट्स होल्ड, अच्छा जब ये दे रहा होल्ड मतलब ओपनिंग बैलेंस है ये, कलकत्ता इन्वेस्टमेंट ये इन्वेस्टर का नाम है, दिस इज द नेम ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर का नाम है कलकत्ता इन्वेस्टमेंट्स। होल्ड 412% डिबेंचर, 400 नंबर है, 400 नंबर, 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, 100 ईच इन एक्मे लिमिटेड। एक्मे लिमिटेड ये जिस कंपनी में डिबेंचर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो कंपनी का नाम है, इसका अपने को कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना, अपन खाली ये कहां लिखते मालूम क्या, सिक्योरिटीज डिबेंचर ऑफ एक्मे लिमिटेड, बस इतना ही लिखते हैं अपन वहां पे। एज ऑन 1 अप्रैल 2018 एट ए कॉस्ट ऑफ 50,000। अच्छा इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू दे दिया 100 रुपए, उसका कॉस्ट कितना है 50,000, मतलब 40,000 के फेस वैल्यू के डिबेंचर अपन ने खरीदे 50,000 में, 50,000 में खरीदे। ठीक है, आगे इंटरेस्ट खरीदे नहीं, एक्चुअली ओपनिंग बैलेंस है, पहले खरीदे थे, अभी 1 तारीख को तो ओपनिंग बैलेंस है, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस है, तो इन्वेस्टर का ईयर बिगिनिंग हो रहा है 1 अप्रैल से, तो समझ में आ गया, इन्वेस्टर का ईयर बिगिनिंग हो रहा 1 अप्रैल 2018 से। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर, इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर, और ये इन्वेस्टर का बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 1 अप्रैल, तो इसका मतलब इंटरेस्ट पेमेंट डेट और बिगिनिंग ऑफ द ईयर ये मैच नहीं हो रहा, तो मतलब एक्रूड होने वाला है, इंटरेस्ट एक्रूड तो होगा यहाँ पे, इंटरेस्ट एक्रूड रहेगा यहाँ पे, बिकॉज बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल है और इंटरेस्ट पेमेंट डेट है 30 जून और 31 दिसंबर। ऑन 1 जून 2018, अब यहां से शुरू हो गया परचेस सेल, यहां से शुरू हो गया, ऑन 1 जून 2018 200 डिवेंचर आर परचेस्ड कम इंटरेस्ट एट 21,400,
On 1st November 2018, 300 debenture are sold X interest at 28,650. On 30th November 2018, 200 debenture are purchased X interest at 19,200. And on 31st December 2018, 300 debenture are sold cum interest for 32,250. Now 2 purchase, 2 sales and opening balance. Opening balance भी है, 2 बार purchase है, 2 बार sale है. Prepare investment account. Prepare investment account. Value closing stock as on 31st March 2019. ये year ending है. Beginning हुआ था 1st April 18 को. ये देखो यहाँ पे 1st April 2018 ये beginning था. Ending है 31st March 2019. At cost और market price whichever is lower. वो क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाउंड करो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फाउंड करो. एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस whichever is lower, applying the FIFO method. Applying the FIFO method. The debenture were quoted at par on 31st March 2019. दे दिया मार्केट वैल्यू. जैसा अभी इसके पहले क्वेश्चन में अपन नोट लिखे थे ना, वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालते तक, वहां पे मैंने नोट लिखने लगाया था तुमको, ये वाला. वो अभी इस क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है. 3rd नंबर में ये नोट लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट वेर कोटेड एट पार बोल रहा हूं. मतलब मार्केट वैल्यू 31st मार्च को 100 रुपीज है, 100 रुपीज एट पार. तो अब अपने को चेक करना है कि कॉस्ट ज्यादा है या मार्केट वैल्यू ज्यादा है. विच इज लेस का अपने को रूल लगा के लिखना है. तो जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में था वैसा अभी अपन पूरा करेंगे इसको. ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो होमवर्क मिल सकता. इजी चल एकदम, इसमें कुछ भी नया नहीं है, सेम है. करते क्या होमवर्क? जबरदस्ती मत बोलो. क्या अभी करते क्लास में? घर पे करते? नहीं, घर पे करते इसका मतलब अभी जल्दी छोड़ रहा है ऐसा नहीं है. मतलब आगे एक और क्वेश्चन लेना ही है. खाली अभी कर रहे होंगे तो फिर ये क्वेश्चन तुम करो, मैं वेट करता फिर, मतलब आंसर बताऊंगा बाद में. ठीक है, ये होमवर्क करो. क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क. अभी अपन एक न्यू क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन नंबर 4 अभी करेंगे अपन. क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क, इसका आंसर अपन नेक्स्ट लेक्चर में चेक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 निकालो. क्वेश्चन नंबर 4. जयपुर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड. जयपुर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, नेम ऑफ द इन्वेस्टर. नेम ऑफ इन्वेस्टर इज जयपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड. होल्ड 1000 15% डिबेंचर ऑफ 100 ईच. फेस वैल्यू दे दिया 100 ईच इन उदयपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड. तो ये हो गया जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए वाला है उस कंपनी का नाम. एज ऑन 1st of April 2018 एट ए कॉस्ट ऑफ 1,05,000. 1000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक डिबेंचर कितने का होता है टोटल? 1 लाख. 1 लाख का फेस वैल्यू है, लेकिन खरीदा कितने में? 1,05,000. ये ओपनिंग है उसका. कौन से डेट पे खरीदा, कौन से ईयर में खरीदा, वो क्वेश्चन में नहीं बोल रहा कुछ भी अपने को. तो अपने को खाली ओपनिंग में है बोल रहा, होल्ड बोल रहा, होल्ड. ऑलरेडी उनके पास इतना है, 100 रुपीज वाला डिबेंचर, 1000 डिबेंचर है उनके पास, 1,05,000 के. इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर. और ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर क्या दिया? एज ऑन 1st April 2018. तो इसका मतलब इन्वेस्टर जयपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो है ना, इनका बिगिनिंग ऑफ द ईयर है 1st April. और इंटरेस्ट पेमेंट डेट उदयपुर लिमिटेड का क्या है? उदयपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 30 जून एंड 31 दिसंबर. तो ये मैच नहीं हो रहा. जयपुर इन्वेस्टमेंट का ईयर एंडिंग डेट और उदयपुर इंडस्ट्रीज का इंटरेस्ट पेमेंट डेट, ये मैच नहीं हो रहा. तो मैच नहीं हुआ तो इंटरेस्ट एक्रूड करना पड़ता. ओपनिंग में भी इंटरेस्ट एक्रूड होगा, क्लोजिंग में भी होगा. ओपनिंग में भी होगा, क्लोजिंग में भी होगा. ठीक है, अभी सुनो, मैं थोड़ा चेंज कर रहा. अगर ये होल्ड के जगह पे परचेज दे देता तो, वर्ड परचेज दे देता तो इंटरेस्ट एक्रूड का ओपनिंग में नहीं रहता था. क्योंकि अभी तो खरीद रहे अपन 1 तारीख को, पहला 1 अप्रैल को अपन खरीद रहे. किससे भी खरीदो, मार्केट से अपन किसी से भी खरीदे होंगे,
तो मुझे बोलो अपन आज ही खरीद रहे तो इसके पहले 3 महीने का इंटरेस्ट कहां से आएगा? ये होल्ड है बोल के अपन 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री करेंगे। होल्ड मतलब ऑलरेडी ओपनिंग में है इनके पास, ठीक है, तो थोड़ा सा भी चेंज हो गया, होल्ड की जगह परचेज लिख दिए तो आंसर चेंज हो जाता। इंटरेस्ट एक्रूड नहीं आता फिर 3 महीने का, ओपनिंग का नहीं आता, क्लोजिंग का आएगा। क्लोजिंग में तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होंगे ना अपने पास, उसका आएगा वहां पे। चलो, ऑन 1 May 2018 500 डिवेंचर आर परचेस्ड कम इंटरेस्ट एट 53,500। On 1 November 2018 600 डिवेंचर आर सोल्ड एक्स इंटरेस्ट 57,300। On 30th November 2018 400 डिवेंचर आर परचेस्ड एक्स इंटरेस्ट एट 38,400। On 31st December 2018 400 डिवेंचर आर सोल्ड कम इंटरेस्ट 55,000। 10 मार्क के लिए इतना ही, 2 परचेज 2 सेल, 3 परचेस 2 सेल, ऐसे मतलब 4 से 5 ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं आते, 4 या 5, 2 परचेज या 3 परचेज रहेंगे, 2 सेल रहेंगे, ऐसा मैक्सिमम क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछता हो। ठीक है, बहुत ज्यादा परचेज सेल नहीं देगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट का इंटेंशन क्या है, अगर कोई स्टूडेंट 2 परचेज का कैलकुलेशन सही कर सकता, 2 सेल का कैलकुलेशन सही कर सकता, तो उसको कितने बार भी दे दो, फिर तो लेबर वर्क है बाद में, तो ज्यादा लेबर वर्क नहीं करवाते, उनको भी मालूम है 10 मार्क का क्वेश्चन है, वर्किंग नोट बनानी पड़ती, कैलकुलेशन करने पड़ते, उसके बाद आंसर बनाना है, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 परचेस 2 सेल का ट्रांजैक्शन देगा 10 मार्क के लिए। ऐसे कभी नहीं होगा कि 5-6 परचेज आ रहे, 4-5 सेल आ रहे एक ही साल में, प्रैक्टिकली होता होगा, लेकिन इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे, इतने ही क्वेश्चन रहेंगे। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट वैल्यूइंग होल्डिंग ऑन 31 March 2019 एट कॉस्ट अप्लाइंग फीफो मेथड। वैल्यूइंग होल्डिंग्स मतलब क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है ना, वो एट कॉस्ट बना कर लो, बोल रहा है एट कॉस्ट। वैल्यूइंग होल्डिंग ऑन 31 March 2019 एट कॉस्ट अप्लाइंग द फीफो मेथड। फीफो मेथड अप्लाई करते हुए तुमको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाओ पहले इसके लिए। इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, इन द बुक्स ऑफ जयपुर इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड, in the books of Jaipur Investments Limited, in the books of Jaipur Investments Limited, Jaipur Investments Limited, investment account for the period from 1/4/2018 to 31st March 2019, 1/4/18 to 31st March 19। सिक्योरिटीज है 15% डिबेंचर ऑफ उदयपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 15% डिबेंचर ऑफ उदयपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फेस वैल्यू 100 रुपीज पर डिबेंचर, बट अज्यूम नहीं लिखे अपन ने, क्योंकि क्वेश्चन में दिए वाला है फर्स्ट लाइन में
चलो वर्किंग नोट वन फॉर्मेट बना के फटाफट कंप्लीट करो उसको, फिर मैं आंसर बताऊंगा। वर्किंग नोट वन परचेज सेल पूरा बना के कंप्लीट करो पहले। फर्स्ट परचेज 1 मई को हुआ, फेस वैल्यू 50,000 है। लास्ट टाइम इंटरेस्ट 31 दिसंबर को पे किए होंगे उदयपुर लिमिटेड ने, तो 1 जनवरी से इंटरेस्ट एक्रूड होना चालू हो गया 30 अप्रैल तक, 4 मंथ्स। प्राइस कौन सा दिए वाला है अपने को? प्राइस कौन सा दिए वाला था? कम इंटरेस्ट 53,500, तो मैंने डायरेक्टली 53,500 कम इंटरेस्ट में लिख दिया। जो प्राइस दिए वाला है वो कॉलम में लिख दो पहले डायरेक्टली। अब कैलकुलेट करो 15% से 50,000 के ऊपर 4 महीने का इंटरेस्ट, 15% से 50,000 पे 4 मंथ्स का इंटरेस्ट, 2,500 रुपए। एंड कम इंटरेस्ट प्राइस ऑलरेडी गिवन, सो कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट विल गिव यू एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो ये कैलकुलेशन इस तरह से जा रहा, ये कैलकुलेशन इस तरह से आया।
नेक्स्ट परचेस 30 नवंबर, फेस वैल्यू 40,000, लास्ट टाइम इंटरेस्ट कंपनी ने कब दिया था, उदयपुर लिमिटेड ने 30 जून को। तो 1 जुलाई से इंटरेस्ट एक्रूड होना चालू हो गया, या 1 जुलाई बोले या 30 जून बोले, 1 जुलाई लिख सकते हैं आप, 1 जुलाई 2018 कहां तक, 30 नवंबर तक। कितने महीने, 5 मंथ्स। प्राइस कौन सा दिए वाला है, कौन सा प्राइस दिए वाला है अपने को परचेस का, एक्स इंटरेस्ट बोल के दिया हुआ है 38,400, तो 38,400 एक्स इंटरेस्ट कॉलम में लिख दो। इंटरेस्ट 40,000 पे 15% 5 महीने का, 15% 5 महीने का 40,000 के ऊपर 2,500। So what is the current interest price? Current interest price goes to 40900, 40900। तो दो परचेज है, अब सेल, सेल के अंदर सबसे पहला सेल कब है, फर्स्ट नवंबर, 1 नवंबर। कितना अमाउंट का फेस वैल्यू है, 60,000, 60,000। तो 1 नवंबर के पहले इंटरेस्ट कब उदयपुर लिमिटेड ने दिया था, 30 जून को। तो 1 जुलाई से एक्रूड होना चालू हो गया, 1 जुलाई कहां तक, 1 नवंबर तक। तो 1 जुलाई से 1 नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स। कौन सा प्राइस है, एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट दिए वाला है, तो एक्स इंटरेस्ट कॉलम में डायरेक्ट अमाउंट लिख दो, कितना दिए वाला है 57,300। 60,000 के ऊपर 15% से 4 महीने का इंटरेस्ट 3,000। So what will be the current interest price, 60,300, 60,300। And next sale 31st December, face value 40,000। कहां से इंटरेस्ट एक्रूड होना चालू हुआ, एक्चुअली दो डेट है ना, 30 जून और 31 दिसंबर, इंटरेस्ट पेमेंट डेट दो है। तो यहां पे इंटरेस्ट एक्रूड, एक मिनट, कौन सा प्राइस दिए वाला है अपने को, प्राइस कौन सा दिए वाला है, हाँ 30 जून को नहीं, 31 दिसंबर को सोल्ड करे, हाँ कम इंटरेस्ट प्राइस दिए वाला है, ठीक है। तो अपन कम इंटरेस्ट कॉलम में लिख देंगे, लेकिन इंटरेस्ट कॉलम में अब अपने को कैलकुलेट करना है। तो 31 दिसंबर को इंटरेस्ट के पहले इन्होंने बेच दिए, इंटरेस्ट लेने के पहले। तो यहां पे एक्रूड कहां से कहां तक लेना पड़ेगा, पूरे 6 महीने का। देखो ये कम इंटरेस्ट है ना, तो 31 दिसंबर को कम इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट इंक्लूड है, ये 55,000 में इंटरेस्ट इंक्लूड है। तो इसमें से निकालना है तो अपने को पहले 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना हो रहा है देखो, 1 जुलाई से, 1 जुलाई 2018 से कहां तक, 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक। इसका मतलब यह है कि उदयपुर लिमिटेड से इंटरेस्ट अपन नहीं ले रहे, सामने वाला ले रहा, जिसको अपन बेच रहे। सामने वाले को अपन क्या बोल रहे कि 55,000 मुझे दे दे, तू इंटरेस्ट कलेक्ट कर ले, आज ही इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो 55,000 में इंटरेस्ट निकालने के लिए अपने को 6 महीने का पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, 6 मंथ्स का, 6 मंथ्स का। तो कितना हो रहा, 3,000 रुपीज हो रहा क्या, 40,000 पे 15% 6 महीने का, 40,000 पे 15% 6 महीने का 3,000 रुपए। और एक्स इंटरेस्ट प्राइस क्या आएगा, कम इंटरेस्ट प्राइस माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू एक्स इंटरेस्ट प्राइस 52,000, 52,000, 52,000। ठीक है, चलो अब
ये जो परचेज और सेल है, इसके साथ में तुमको और कौन से डेट याद रखने पड़ेंगे सॉल्व करते वक्त? एक 30 जून 2018, और साथ में एक और डेट याद रखने पड़ेंगे 31 दिसंबर 2018। और ईयर एंडिंग क्या है इन्वेस्टर का? इन्वेस्टर का ईयर एंडिंग क्या है? 31 मार्च 2019। मतलब ये पूरे के पूरे डेट्स तुमको ध्यान में रखते हुए सॉल्व करना है पूरा। 31 मार्च ईयर एंडिंग है, 1 अप्रैल ओपनिंग डेट है, ठीक है, 1 अप्रैल ओपनिंग डेट है, और ये पूरे बाकी परचेज सेल के ट्रांजैक्शंस इंटरेस्ट के साथ में, ठीक है। तो अब अपन सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितने नंबर ऑफ डिबेंचर है देखो ओपनिंग में? 1000। और अगर एक डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपीज है तो 1000 इंटू 100 1 लाख, 1 लाख रुपीज फेस वैल्यू। और कॉस्ट कितना है इसका वो सामने दिया हुआ है, देखो, एट ए कॉस्ट ऑफ 1,05,000। तो यहां पे लिखो 1,05,000, 1,05,000। और अब क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट एक्रूड है क्या? इंटरेस्ट एक्रूड है क्या यहां पे? हाँ, तो 1 अप्रैल को क्या करो, टू इंटरेस्ट एक्रूड, इसी 1 लाख के ऊपर 15% 3 महीने का, कितना? 3750, 3750। तो ये तो हो गया ओपनिंग इंटरेस्ट एक्रूड का एंट्री और बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब अपन वर्किंग नोट 1 से एक डेट वाइज जाते जाएंगे। सबसे पहला डेट क्या है देखो, जहां पे कुछ ट्रांजैक्शन हुआ वो है परचेस। परचेस का पहला ट्रांजैक्शन है ना, परचेस सबसे पहले हुआ 1 मई को, तो परचेस की एंट्री 1 मई। 1 मई को परचेस की एंट्री टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, 50,000 का फेस वैल्यू, 50,000 का फेस वैल्यू। अमाउंट कॉलम, एक्स इंटरेस्ट कॉलम क्या है देखो, 51,000, और इंटरेस्ट 2,500, 2,500। वर्किंग नोट 1 बनने के बाद सिर्फ लिखना है अपने को देख के। उसके बाद 1 मई के बाद नेक्स्ट डेट कौन सा है देखो, जहां पे कुछ ट्रांजैक्शन हुआ होगा। 1 मई के बाद 30 जून आया। 30 जून को क्या हुआ, उदयपुर लिमिटेड, जिसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट चल रहा डिबेंचर का, उन्होंने इंटरेस्ट दिए होंगे। तो यहां पे 30 जून, 30 जून को बाय बैंक, बाय बैंक ब्रैकेट में लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब क्वेश्चन है कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा अपने को 30 जून को, तो सीधा है डेबिट फेस वैल्यू टोटल माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू टोटल इंटू 15% इंटू 6/12। तो क्रेडिट पे तो कोई अमाउंट है ही नहीं अभी तक कुछ सेल ही नहीं किया अपन ने। तो ये जो डेबिट की टोटल है वो कितनी हो रही, 1.5 लाख हो रही क्या? तो 1.5 लाख पे 15% 6 महीने का, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। यहां पे अपन ज्यादा सोचने लगे ना तो 6 महीने का कैसे क्या निकाल रहे, अपन जो करना है वो एडजस्टमेंट ओपनिंग में यहां कर दिया अपन ने, डेबिट पे लिख के अपन एडजस्टमेंट कर दिए। तो अपन यहां बिना सोचे सीधा सीधा जितना भी फेस वैल्यू उसके ऊपर 6 महीने का इंटरेस्ट ले लो। तो 1.5 लाख पे 15% 6 महीने का कितना हो रहा, 11,250, 11,250, 11,250 हो गया यहां तक। चलो 30 जून के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ, ये पूरे डेट्स यहां पे दिए हुए हैं। फर्स्ट नवंबर को हुआ सेल का, तो सेल का हुआ तो बाय बैंक, 1 नवंबर बाय बैंक, बाय बैंक कितना फेस वैल्यू का सेल करे देखो, 60,000, 60,000 राइट है। अमाउंट 57,300 एक्स इंटरेस्ट कॉलम, और इंटरेस्ट कॉलम है 3,000, इंटरेस्ट कॉलम है 3,000। चलो उसके बाद नेक्स्ट
1 नवंबर के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कब हुआ, डेट 30 नवंबर को परचेस किया ना, तो 30 नवंबर को परचेस, डेबिट साइड पे 30 नवंबर टू बैंक, बाय बैंक टू बैंक, दो इससे चल रहा। इंटरेस्ट मिला भी तो बाय बैंक की लिखते अपन, सेल भी करे तो बाय बैंक की लिखते अपन, ठीक है। तो टू बैंक बाय बैंक इतना ही चल रहा। तो लिखो फेस वैल्यू में 40,000, अमाउंट कॉलम में 38,400, इंटरेस्ट कॉलम में 2,500, इंटरेस्ट कॉलम में 2,500। अब ये 30 नवंबर के बाद नेक्स्ट डेट क्या है ट्रांजैक्शन का, 30 नवंबर के बाद, 30 नवंबर के बाद 31 दिसंबर सेल भी हुआ, और फिर बाद में सेल भी हुआ और उस दिन ही अपने को इंटरेस्ट भी कलेक्ट करना है, तो पहले सेल की एंट्री करेंगे। कभी भी याद रखो, सेम डेट पे इंटरेस्ट भी मिलने वाला है और सेम डेट पे सेल भी हो रहा, तो पहले सेल की एंट्री करो। क्यों मालूम क्या, अगर तुम बिना सेल करे पहले इंटरेस्ट लेने की बात करेंगे तो तुम्हारा गलत क्या हो जाएगा, तुम ये फेस वैल्यू का डेबिट टोटल, उसमें से क्रेडिट टोटल माइनस करके इंटरेस्ट कलेक्ट कर लेंगे, और जो सेल हुआ उस पर भी इंटरेस्ट कलेक्ट किया वाला है तुमने। ये देखो कैलकुलेशन में यहां पे भी तुमने इंटरेस्ट 3,000 रुपए निकाला हुआ है, तो डबल इंटरेस्ट हो जाएगा उसके ऊपर। तो पहले सेल का एंट्री करेंगे, 31 दिसंबर सेल की एंट्री, बाय बैंक, बाय बैंक फेस वैल्यू 40,000, अमाउंट कॉलम 52,000 और इंटरेस्ट कॉलम 3,000। बाय बैंक फेस वैल्यू 40,000, अमाउंट कॉलम 52,000, इंटरेस्ट 3,000। अब 31 दिसंबर को क्या करो, बाय बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट करो। अब इंटरेस्ट कलेक्ट करो, बाय बैंक इंटरेस्ट रिसीव्ड, और ये इंटरेस्ट रिसीव्ड जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो डेबिट फेस वैल्यू टोटल माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू टोटल। डेबिट फेस वैल्यू टोटल 2 लाख माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू टोटल 1 लाख, मतलब 1 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा अपने को। कितना हो रहा है, 1 मिनट, 2 लाख नहीं है, ये डेबिट टोटल 1,90 है, डेबिट टोटल 1,90 है, क्रेडिट में 1 लाख है, तो 90,000 के ऊपर 15% 6 महीने का कितना, 6,750, 6,750। तो अपने 31 दिसंबर के 2 ट्रांजैक्शंस कर लिए, एक तो सेल का एंट्री कर दिया और एक इंटरेस्ट रिसीव्ड भी कर लिया अपन ने, ठीक है। 31 दिसंबर के बाद नेक्स्ट कब हुआ ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट डेट क्या है जहां पे कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, डायरेक्टली ईयर एंडिंग है 31 मार्च। तो 31 मार्च को अपन क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट एक्रूड की एंट्री कर लेंगे। 31 मार्च इंटरेस्ट एक्रूड, बैलेंस कैरी डाउन के पहले इंटरेस्ट एक्रूड कर लो। तो इंटरेस्ट एक्रूड किस कौन से अमाउंट पे होगा, अगेन डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, 190 माइनस 1 लाख कितना, 90,000, 90,000 पे 15% 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड 3 महीने का। क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम कंपनी ने इंटरेस्ट कब दिए थे, 31 दिसंबर को दिए, अपना ईयर एंडिंग क्या है 31 मार्च है, तो ये 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रूड रहेगा, अपने को अभी नहीं मिल सकता वो, अगर और 3 महीने वेट करेंगे अपन नेक्स्ट ईयर में तब मिलेगा अपने को, तब मिलेगा। तो इसके लिए 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट एक्रूड 90,000 पे 15% 3 महीने का 3,375, 3,375 हो गया इंटरेस्ट एक्रूड। अब सीधा सीधा है फिर बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च, 31 मार्च बैलेंस कैरिड डाउन बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इसके लिए अपन जाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट 2। बट एक बार पहले अकाउंट में चेक कर लो, फीफो मेथड फॉलो कर रहे हैं अपन, फीफो। तो 1 लाख जो ओपनिंग बैलेंस है, अपन ने सेल कितना करे साल भर में, देखो 1 लाख सेल करे, इसका मतलब ओपनिंग का कुछ भी अपने पास नहीं रह सकता क्लोजिंग स्टॉक में, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट में, और जो भी करंट ईयर में खरीदे वाले हैं वो ही अपने क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, सीधा सीधा है। तो अब देखो वर्किंग नोट क्या होंगे, सेम वही फॉर्मेट है, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट 2 वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट, वर्किंग नोट 2 वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। और ये वर्किंग नोट बनाते तो अपना कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विचर इज लोअर, ठीक है, उसके बेसिस पे अपनी वर्किंग नोट बना रहे। तो आउट ऑफ द ओपनिंग इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू इज 0, कॉस्ट इज ऑल्सो 0। ये लिखना है तो लिखो, नहीं भी लिखे तो चलता, बट वो याद रहना बोल के मैं लिख रहा, और डैश मार दो सामने, फेस वैल्यू में भी डैश, कॉस्ट में भी डैश। आउट ऑफ द ओपनिंग इन्वेस्टमेंट देयर इज नो बैलेंस, सो
फेस वैल्यू 0, कॉस्ट इज ऑल्सो 0। फर्स्ट मे को जो अपने परचेस किए वो पूरा का पूरा तुम्हारे पास अभी भी है, पूरा का पूरा है ना, क्योंकि बेचे अपन 1 लाख ईच और ओपनिंग में 1 लाख था, वो वहां पे सेट ऑफ हो गया। तो अपने पास जो 1 मई को खरीदा हुआ है वो भी अभी अपने पास पूरा का पूरा है, 50,000, पूरा का 50,000 है, और कॉस्ट है 51,000, कॉस्ट 51,000। और 30 नवंबर को जो खरीदे 40,000 वो भी अपने पास है 38,400, 38,400। सो व्हाट इज द टोटल? 89, 89,400। क्या मार्केट प्राइस क्वेश्चन में दिए वाला है क्या? एकदम लास्ट सेंटेंस बोला क्वेश्चन में, एकदम लास्ट में दिया हुआ है। इसमें नहीं दिया था क्या? वो पहले के क्वेश्चन नंबर 3 में था, इसमें मार्केट प्राइस दिया हुआ ही नहीं है। सो मार्केट प्राइस नहीं दिया ना इसमें। एट कॉस्ट बोल के दे दिया डायरेक्टली। क्या दिया? प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट वैल्यूइंग होल्डिंग ऑन 31 मार्च 2018 एट कॉस्ट। मतलब ऐसा रूल नहीं दिया उसने, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू तो दिया ही नहीं वैसे पहली बात तो, और वैल्यू कॉस्ट पे करो बोल रहा। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली वैल्यूएशन कॉस्ट पे करो क्वेश्चन में बोल रहा अपने को। तो 89,400 ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है तुम्हारे। तो क्या करो, यहां पे फेस वैल्यू में लिखो 90,000, 89,400 कॉस्ट, 89,400 कॉस्ट। तो फेस वैल्यू तुम्हारा टोटल 190 से टैली हो गया, फेस वैल्यू। इंटरेस्ट कॉलम का क्रेडिट टोटल पहले करो, इंटरेस्ट कॉलम, इंटरेस्ट कॉलम का टोटल पहले क्रेडिट साइड का 27375। तो 31 मार्च को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 18,625, 18,625, 18,625। एंड व्हाट अबाउट अमाउंट कॉलम? अमाउंट कॉलम का ये देखो, यहां पे सीधा सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं अपन। ये 51 और ये 38,900, इसका 89,400 मैच हो गया, क्योंकि अपन ने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या निकाली? ये डेबिट में जो 2 बार खरीदे वाला है वही तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक में है। तो ये जो 1,05,000 का ओरिजिनल कॉस्ट है, इसको अपन ने इतने में बेचे। क्रेडिट साइड पे देखो 2 अमाउंट है बेचे वाला, इसकी टोटल कितनी हो रही देखो, ये दोनों की टोटल 1,09,300 है क्या? उसमें 1,05,000 लेस कर दो, मतलब इसमें भी प्रॉफिट है तुम्हारा कितना? 4,300 का, 4,300 का प्रॉफिट, 4,300 का प्रॉफिट, 4,300 का प्रॉफिट। $4,300 प्रॉफिट सीधा है। तुमने ओपनिंग का पूरा बेच दिए, तो ओपनिंग तुमने खरीदे कितने में थे? ओपनिंग वाला कितने में खरीदे थे तुमने? 1,05,000 में खरीदे, और उसको 2 बार बेचे तुमने, एक बार 60,000 बेचे और एक बार 40,000 बेचे। वो दोनों की सेल की टोटल कर लो, उसमें से 1,05,000 लेस कर दो, 4,300 आ जाता तुम्हारा। ठीक है, और इंटरेस्ट का क्रॉस चेक करना है तो वैसे चेक कर सकते हैं, जैसा अपने पहले के 2 क्वेश्चन में करे, 2-3 क्वेश्चन पहले जैसा किए वैसा चेक कर सकते हैं, ये भी आंसर मैच हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर 4 अपना हो गया। ठीक है, थर्ड नंबर होमवर्क दिया वाला है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।